हरियाणा सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिससे हरियाणा के हजारों कारीगरों को लाभ पहुंचेगा और वो विकसित भारत के निर्माण में सशक्त भागीदार बनेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार श्रमिकों और कारीगरों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में कारीगरों की कला का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर उनके कामकाज को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के लिए हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी हमने गठन किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो हमारे कल्याण बोर्डों द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 131 कैंटीनें भी चल रही हैं। मित्रों, हमारा मानना है कि वही समाज वह वर्ग प्रगति करता है जिसके बच्चे शिक्षित हों। इसलिए हमारी सोच है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार का बच्चा बिना शिक्षा के वंचित न हो। इसके लिए हम श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा के लिए कई तरह की छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता उन तक पहुंचा रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा के नायब नेतृत्व ने एक और बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर इस योजना को लागू करने का ऐलान किया, जिससे प्रदेश के हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली। इस योजना के तहत उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण हासिल करते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रममेव जयते के मंत्र को एक नया आयाम दिया है। उनके नेतृत्व में हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया गया है जो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा लेकर के आज हम हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। हरियाणा सरकार श्रमिकों की मेहनत को समझती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कारीगरों को पेश आ रही चुनौतियों और समस्याओं को जानते हैं और इसीलिए प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना लागू की गई है। क्या है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना? कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड। कारीगरों को टूल किट दी जाएगी। कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण। उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिए मदद। उत्पादों के प्रचार के लिए भी मदद दी जाएगी। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अब तक प्रदेश में 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए ऋण भी दिया गया है। प्रदेश में 41,000
366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बन करके उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। हरियाणा सरकार श्रमिकों और कारीगरों के हित में पूरे समर्पण भाव के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के श्रेष्ठ श्रमिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटे बेटियों और खुद की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के हित का ध्यान रखा जा रहा है। सरकार के इन्हीं कामों की बदौलत आज हरियाणा के श्रमिक, कारीगर और शिल्पकार सशक्त हो रहे हैं और देश को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।